पूर्व प्रधानमंत्री रोमानिया पेट्रे रोमन ने भारत ईयू कॉन्क्लेव में छात्रों और उद्योग के नेताओं को संबोधित किया। ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुड़गांव, जो भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में से एक है, द्वारा बुधवार को अपने परिसर में शेपिंग विकासित भारत 2047 ग्लोबल अलायंसेस विषय पर भारत ईयू कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस मौके पर रोमानिया के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर पेट्रे रोमन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीयकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस यात्रा का उद्देश्य कूटनीति, शिक्षा और सहयोग के माध्यम से भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रोमन ने भारत-ईयू संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित सक्रिय द्विपक्षीय चर्चाओं में भाग लिया। भारत और ईयू देशों के बीच मजबूत साझेदारियों की आवश्यकता पर उनके विचार वैश्विक व्यापार, व्यापार और कूटनीति के संदर्भ में उपस्थित छात्रों और उद्योग के नेताओं के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किए। छात्रों और उद्योग के नेताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर रोमन ने कहा, ईयू के भीतर आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता के संबंध में मौलिक दृष्टिकोण व्यावहारिकता, चिंतन, चर्चा, आदान-प्रदान और देशों के विकास पर आधारित है। हम लगातार देखते हैं कि आर्थिक यूरोप राष्ट्रीय प्रणालियों को मिटाता नहीं है। इसके विपरीत, आर्थिक तत्व हमेशा प्रतिस्पर्धात्मकता का एक कारक होता है। जहां राष्ट्रीय प्रणालियां प्रभावी साबित होती हैं, वहां मानकीकरण के लिए कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और जहां वे प्रभावी नहीं हैं, वहां मौजूदा आर्थिक आधारों को विकसित और मजबूत करना अधिक उपयोगी है, जो प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों के संबंध में अविकसित बने हुए हैं। हम फिर से यह पुष्टि कर सकते हैं कि यूरोपीय समन्वय को राष्ट्रीय विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। राष्ट्रीय क्षेत्र और सामुदायिक क्षेत्र के बीच की संरचना ईयू के वैश्विक प्रतिस्पर्धा में रणनीतिक हित की कुंजी है। भारत-ईयू संबंधों पर अपने विचार साझा करते हुए ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुड़गांव के प्रिंसिपल डॉक्टर जोन्स मैथ्यू ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग की महत्वता बढ़ रही है। यह संबंध मूल्यों, लोकतंत्र, नवाचार और सतत विकास द्वारा आकारित हुआ है, और यह कॉन्क्लेव भारत-ईयू संबंधों में सहयोग के अवसरों को और अधिक खोजने का लक्ष्य रखता है। सर, ये जो आज कॉन्क्लेव किया है, इसका क्या मेन उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो एस्पिरेशन है, एक गोल है कि इस 2047 तक डेवलप्ड नेशन बन जाए। इसमें कोलैबोरेशन का बड़ा रोल है, और कोलैबोरेशन विद इन कंट्री के अंदर, देश के अंदर और देश के बाहर पावरफुल नेबर्स के साथ, जो हमारे नेबर्स हैं, जो दुनिया के फील्ड में काफ़ी पावरफुल हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप बना के रखना, ट्रेड के लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए, ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये करते आए हैं 1947 से, लेकिन अब हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि कोलैबोरेशन के बिना कोई भी राष्ट्र, कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकता है। अगर अपने में सिमट के रहें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये कॉन्क्लेव का थीम जो है, इंडिया और ईयू के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में एक कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए हमने इनवाइट किया था हिज एक्सेलेंसी रोमेनियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पेट्रे टू कम एंड हमारे स्टूडेंट्स से बात करने के लिए और हमारे फैकल्टी से बात करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिजनेस स्कूल्स में इंटरनेशनल रिलेशंस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि डोमेस्टिक चीज़ों में, जैसे इकोनॉमी हो गया या डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमने एज एक बिजनेस स्कूल के तौर पे हमने ये डिसाइड किया पिछले साल कि हम प्रकार के कॉन्क्लेव्स ज़्यादा करेंगे, जहाँ पे स्पीकर्स को बुलाएंगे, एक्सपीरियंस जो इंटरनेशनल रिलेशन और स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया। और आज का जो ध्येय है वो ये, जो थीम है वो ये है कि हम कहाँ थे, अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है।
खास करके यूरोपियन यूनियन के साथ। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है वो यूरोपियन यूनियन है। अभी लास्ट ईयर 2023 में जो हमारा ट्रेड था उनके साथ वो था 123 बिलियन यूरोस, जो कि यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड है उससे भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा इस बात का महत्व है कि हम इसको स्टूडेंट्स को भी बताएं और उनके लिए ये एक्सप्लोर करें कि हम और क्या कर सकते हैं एक नेशन के तौर पे, और उनको क्या करना है फ्यूचर मैनेजर्स के तौर पे। इसलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस सर, अगर हम बात करें ग्रेट लेक्स मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट है, तो ये किस तरह है कि क्या-क्या चीज़ें दे रही है, ये भी हमारे दर्शकों को एक बार बताने का प्रयास। ग्रेट लीक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का भी 20वां साल है। हमारा एक चेन्नई कैंपस है जो जिसका अभी 20वां साल हम मना रहे हैं, और हमारा ये गुड़गांव कैंपस जो है ऑलमोस्ट 15 साल हो गया। और हमारा जो मेन फोकस रहा है मैनेजमेंट एजुकेशन में वो बाकी स्कूलों से थोड़ा हटके है। वो इस प्रकार से कि हमने एनालिटिक्स पे बहुत ज़बरदस्त फोकस किया था 2013 से। और 2013 में ये एनालिटिक्स शब्द जो है बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में बहुत कम यूज़ किया जाता था। और हमने हमारे जो फाउंडर थे डॉक्टर बालावी बालाचंद्रन, उनका ये सपना था, विजन था कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो फ्यूचर मैनेजर्स बनेंगे उनको एनालिटिक्स में हमें ट्रेन करना है, हाउ टू यूज़ इट इन बिजनेस। तो ये एक हमारा पहले था। इस तरह से हमने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया था और स्कूलों से। और ये जो एनालिटिक्स का जो फोकस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट में कई सालों बाद इंट्रोड्यूस किया गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बहुत बड़ा बात थी कि हमने 2013 में ही स्टार्ट कर लिया। एक तो ये एक डिफरेंस, दूसरा था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले 5-7 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है कंपनी ने किस तरह से काम किया, और उसमें डिजिटल का बहुत बड़ा रोल है। इस बात में भी हमारा देश बड़ा फॉर्चुनेट रहा है कि मोदी शुरू से ही इसको बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और डिजिटल इंडिया का जो एक थीम था वो देखा जाए तो बाहर के देश हमसे सीख रहे हैं। और ख़ास करके जैसे फाइनेंशियल फिनटेक जो ऐप्स हैं हमारे, और बाकी मेडटेक है, एग्रीटेक है, ये सब काफ़ी कुछ हासिल किया पिछले 5-7 साल। और ये हमारा एक एम था शुरू से कि हमने 2016-17 में ये इंट्रोड्यूस किया था। हमारे 1 ईयर प्रोग्राम में एक स्पेशलाइजेशन एरिया होता है जिसका नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और आगे के 5-7 साल 10 साल में ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया बन के आएगा। और हम बहुत खुश हैं कि हमने इसके बारे में शुरू से थोड़ा पहले सोचा, और आज हमारे पास फैकल्टी जो है इस एरिया के हैं, और कई फैकल्टी है जो इंडस्ट्री से आए हैं 20-22-25 साल एक्सपीरियंस के साथ डिजिटल और एनालिटिक्स में। इसकी वजह से हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक थोड़ा एडवांस्ड मैनेजमेंट